आज से पहले भी नागमती महल के अंदर कई रहस्यमयी मौतें हुई और उन सब की डिटेल्स इन फाइल्स के अंदर हैं। वहाँ जितने भी कत्ल हुए हैं उनके पीछे कोई रानी की आत्मा को तो कोई भेड़िया को तो कोई फिर सांप को वजह बता रहा है। ये सब बकवास मेरी समझ से परे है भूमिनाथ। अगर तुम जैसे काबिल और बहादुर ऑफिसर ये केस अपने हाथ में ले लो तो हर रात से पर्दा उठना पक्का है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। कहाँ जा रही है? क्या हुआ? सर, मेरे पति इस एरिया के आरटीओ ऑफिसर है। फोर्सफुली मुझे यहाँ बुलाकर टॉर्चर कर रहा है सर। मुझे और मेरे पति को बचा लीजिए सर। बोले तू ही यहाँ का नया ऑफिसर है क्या? जब बड़े इंसान से मिलने आते हैं तो अपॉइंटमेंट लेके आना चाहिए, पता नहीं है क्या? जहाँ मर्दों वाले काम होते हैं वहाँ घर की औरतों का क्या काम? बस कर, बहुत हो गया। एक दिन पी पी के मर जाएगा। चाहे कुछ भी हो, श्रवण तेरा बेटा है। तेरा कर्तव्य है अपने बेटे को जेल से निकालना। पहले तो मुझे लगा था कि वो बेकसूर है। उससे मिलने में जेल में भी गया। मर्डर उसी ने किया है, ये बात उसने कबूल भी कर ली, वो भी मेरी आंखों में देखकर। आप भी इस बात से वाकिफ हो कि गुनहगार चाहे कोई भी हो, मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ, फिर वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। कल को उसे बाहर भी निकाल लूंगा तो मौका देखकर उसका एनकाउंटर कर दूंगा। है, जरूरत से ज्यादा हो गई है, बस करो। जाओ, जाकर सो जाओ। उसे भूलने के लिए और पीना होगा, तभी जलन कम होगी। हाथ छोड़िए। ये कभी नहीं समझेगा। छे। नमस्ते साहब। इतनी रात क्यों आए हो? ये श्रवण के बारे में बात करने आई है साहब। इसे यहाँ पर क्यों लाए हो? उससे मिलना है तो जेल में मिल लो। भूमि, एक बार उसकी बात तो सुन लो। साहब, सच्चाई क्या है वो बताना मेरी ड्यूटी है। ये क्या बोल रही है कम से कम सुन तो लीजिए। बोलो, क्या बकना है? पुलिस स्टेशन में फोन आया कि एक लड़की ने आत्महत्या कर ली है, तो मैं और एसआई विक्रम साहब हम दोनों उसके घर गए। लड़की के हाथ में लेटर था जिसे मैंने निकाल लिया। नीचे उतारो, जल्दी जल्दी। मैंने लेटर को पॉकेट में रख लिया था। यह है वो लेटर जो लड़की के हाथ में था साहब। मैं प्रिया कुमारी दिलो जान से श्रवण से प्यार करती हूँ, लेकिन उसे मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं है। सिर्फ मेरे सामने ढोंग करता है, अपनी वासना पूर्ति के लिए मुझे इस्तेमाल करता है। उसे राधिका से प्यार है। मैंने उस पर शादी के लिए बहुत दबाव डाला, लेकिन उसके पिता भूमिनाथ मुझसे मिलने के लिए आए और मुझे जान से मारने की धमकी दी। कल अगर मुझे कुछ होता है तो उसका असली दोषी होगा डीएसपी भूमिनाथ। श्रवण की प्रिया। आपको फंसाने के लिए और पोस्ट से हटाने के लिए जरूर किसी ने यह कारस्तानी की होगी साहब। एक काबिल ऑफिसर हमारे डिपार्टमेंट से नहीं जाना चाहिए। तो उस हॉस्पिटल से जहां बॉडी का पोस्टमार्टम होना था, मैंने चुपचाप वहां से आपको फोन किया था साहब। मेरा फोन श्रवण जी ने उठाया था। हेलो भूमि सर। पापा घर पर नहीं है, मैं उनका बेटा श्रवण बात कर रहा हूँ। कोई खास बात? तुम्हारे पापा मुसीबत में हैं। प्रिया नाम की लड़की की मौत हो गई है। तुम्हारे पापा ने उसे मार के फांसी पर लटका दिया था, ऐसी कंप्लेन आई है। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ कई पुख्ते सबूत भी मिले हैं। इस समय वो इंस्पेक्टर रियाज के पास है। कैसे सबूत? राहुल नाम का एक गवाह भी सामने आया है। उसने भी यही गवाही दी है कि तुम्हारे पापा ही कातिल हैं। क्या कहा उसने? सर, मुझे प्रिया से प्यार था और वो मुझसे प्यार नहीं करती थी। वो श्रवण से प्यार करती थी। श्रवण प्रिया और राधिका दोनों से प्यार करता था। वो दोनों भी उससे बहुत प्यार करती थी, पर प्रिया को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। राधिका और प्रिया में बहुत बहस हुई और इसीलिए उसने सुसाइड कमिट कर लिया। पुलिस राहुल के बयान को एविडेंस मानकर इस नतीजे पर पहुंच रही है कि तुम्हारे पापा ने ही हत्या की है। तुम्हारे पापा को अरेस्ट करने के लिए पुलिस कभी भी पहुंच सकती है। ठीक है, मैं देखता हूँ। तुम मुश्किल में ना फंस जाओ, इसीलिए सारा इल्जाम बिना अपनी परवाह किए खुद पे लिया, पर तुम ये नहीं समझ पाए। श्रवण को बचाने के लिए ये लड़की कोर्ट और थाने का चक्कर लगा रही है। बहुत परेशान है बेचारी। तेरा तो सिर्फ वो लवर है ना, मेरा तो वो बेटा है। बेफिक्र होकर अपने घर चली जाओ, मैं देखता हूँ क्या करना है। क्यों भाई कार्तिक, केवड़े की खुशबू आ रही है? सेंट लगाया है क्या? सेंट तो सुहागरात में नहीं लगाया। तो खुशबू कहाँ से आ रही है?
अरे गन तो मुझे भी आ रही है। सांपों को ये खुशबू बहुत पसंद है। आधी रात को सांप का नाम मत ले, सच में आ गया तो क्या करेंगे? अरे इस महल में बहुत मौतें हुई हैं और सबकी मौत सांप के काटने से हुई है। सर, मैं सुबह उस महल में पहुंचा तो वहां पर कांस्टेबल की डेड बॉडी मिली और उसके गर्दन पर सांप के काटने का निशान था। 2 और भी कांस्टेबल्स थे, वो भी गायब हैं। अच्छे से शिनाख्त करने पर वहां पर सांप के रेंगने के भी हमें निशान मिले। बाकी सारी फॉर्मेलिटीज हमने पूरी कर दी। आज से पहले भी नागमती महल के अंदर कई रहस्यमयी मौतें हुई और उन सब की डिटेल्स इन फाइल्स के अंदर हैं। वहाँ जितने भी कत्ल हुए हैं उनके पीछे कोई रानी की आत्मा को तो कोई भेड़िया को तो कोई फिर सांप को वजह बता रहा है। ये सब बकवास मेरी समझ से परे है भूमिनाथ। अगर तुम जैसे काबिल और बहादुर ऑफिसर ये केस अपने हाथ में ले लो तो हर रात से पर्दा उठना पक्का है और इसीलिए तुम्हें अपने बेटे के मर्डर केस से हटाकर ये दूसरा केस सौंपने का ऑर्डर जारी कर रहा हूँ। इसे पढ़ लो, तुम्हारे ट्रांसफर ऑर्डर। ओके सर। सर, मेरे बेटे का केस मेरे पास रहने दीजिए। उसे बेल मिल चुकी है और वो बेकसूर है, ये बात मैं साबित कर दूंगा। और इस केस के लिए आपने मुझ पर भरोसा किया। आई फील वेरी ऑनर्ड सर। 10 दिनों के अंदर अंदर इस केस को मैं सॉल्व कर दूंगा सर। तुम्हारे इसी कॉन्फिडेंस का मैं कायल हूँ डीएसपी भूमिनाथन। थैंक यू सर। इन केसेस को लेकर डिपार्टमेंट से तुम कोई भी हेल्प ले सकते हो। इट्स माई एश्योरेंस। सर, ये फाइल्स मेरे कार में रख दो। यहीं रुकना, आता हूँ मैं। ओके सर। मैं बहुत खुश हूँ श्रवण कि तुम्हें बेटा। इतनी जल्दी बेल मिल गई। बोलिए। क्या हुआ? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? वो पापा का ट्रांसफर हो गया है ना, तो कमिश्नर के ऑफिस आए हैं, उन्हीं का वेट कर रहे हैं। अरे रे, पिछले 2 महीने से उनके साथ चैन से ड्यूटी कर रहा हूँ, इतनी जल्दी ट्रांसफर हो गया? आज तक 2 महीनों से ज्यादा कहीं पर टिके नहीं है वो। ठीक कहा बेटा। तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। जब तुम जेल में थे तुम्हारे पापा घर भी नहीं जाते थे। साहब जी। हाँ बोलो। घर जाके आराम से सो जाइए ना आप। मेरा बेटा जेल में फर्श पर सोता है तो मुझे घर के बिस्तर पे नींद कैसे आ सकती है? जब तक बेटा बाहर नहीं आ जाता, ये लॉकअप ही मेरा बेडरूम है। बड़े नसीब वाले हो, ऐसे पिता मिले हैं तुम्हें। तुम्हें बेल दिलाने के लिए पापा ने बहुत मेहनत की। राधिका ने भी बहुत चक्कर लगाए बेटा। इनके लिए मेहनत नहीं करूंगी तो फिर किसके लिए करूंगी बताइए? अरे हाँ, तुम्हारी शादी कब है? आपको जरूर बुलाएंगे अंकल। पापा आ गए। मायान, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? काम से आया था, ये फाइल देनी थी मुझे। देखो, मेरी ड्यूटी नागमती पैलेस में लगी है। कुछ काम रहेगा तो फोन करूंगा। मैं वहाँ आ जाऊंगा साहब। कार कहाँ पर है बेटा? वो पार्किंग में खड़ी की है। चलता हूँ मायान। जी साहब। चलो चलते हैं। नमस्ते। अंकल, ट्रेन आने में अभी 1 घंटा बाकी है। कहीं साइड में रोक दूं क्या? कहीं बैठ के कॉफी पीते हैं? नहीं बेटा, अब सीधे स्टेशन चलते हैं। पापा, वैसे मुझे एक डाउट है। आपने ये ट्रांसफर अपनी मर्जी से लिया या डिपार्टमेंट ने आप पर थोप दिया? मेरा काम देखकर ही डिपार्टमेंट ने मुझे ये काम दिया है। नागमती पैलेस का सिक्योरिटी हेड मेरे साथ जेल में था। वहाँ के बारे में उसने बहुत सी डरावनी कहानियां सुनाई। बेटा, वही आदमी जो वहाँ चोरी के इल्जाम में अरेस्ट हुआ था, सेनापति चौकन, क्या बता रहा था? यह कि नागमती की आत्मा ने बहुत सारे लोगों को मार डाला है। इतने लोग मरे तो वो खुद कैसे बच गया? नागमती की आत्मा के दिल में उसके लिए कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है क्या? देखो बेटा, जब तक कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं आ जाते, हर दिन थाने में जाकर साइन करना और कुछ दिन घर पे ही आराम करना। आप 10-15 दिन मेडिकल लीव ले लीजिए। घर पे आराम से बैठकर सोचेंगे कि वहाँ जाना चाहिए या नहीं। मेरी खैरियत का बहाना बनाकर मेरी ड्यूटी में दखल अंदाजी मत करो। एक तो तुमने प्रिया के मर्डर केस में कि इसमें मैं फंस जाऊंगा, किसी और के किए जुर्म का इल्जाम तुमने अपने ऊपर लिया और जेल चले गए। काश थोड़ा सब्र से काम लेते तो उस रिजर्व टिकट को सबूत बनाकर मैं ये प्रूव कर देता कि क्राइम में तुम शामिल नहीं थे। पापा, खुद को बेगुनाह साबित करने से पहले वो आपको जेल में डाल देते। बहुत ही पुख्ता केस बना दिया था उन्होंने। पापा प्लीज फिर से एक बार सोच लीजिए। या तो कहीं और ट्रांसफर करवा लीजिए या वहाँ पर असल में क्या है ये जानने के लिए आप लीव ले लीजिए। अगर आप नहीं मानेंगे ना तो हम दोनों आपके साथ चलेंगे। अपने बाप को ब्लैकमेल कर रहे हो क्या? अपनी पत्नी के कहने पर मैंने कभी छुट्टी नहीं ली, तो अभी कोई छोटा बच्चा हूँ जो तुम्हारी बात सुन लूंगा? याद रखो, आज तक कोई भी केस बिना सॉल्व किए नहीं छोड़ा है मैंने। पैसा कमाने के लिए पुलिस फोर्स ज्वाइन नहीं किया मैंने।
ये मेरा पैशन है। कोई इस महल में ड्यूटी लेना नहीं चाहता था, लेकिन मैं तैयार हो गया क्योंकि लोग भूमि को जानते हैं कि मैं वहां से कोई पुख्ता नतीजा ही लेकर लौटूंगा। और अगर किसी वजह से मैं केस में असफल रहा भी तो मायूस होकर लौटने की बजाय खुद को गन से शूट कर लूंगा और मर जाऊंगा। अंकल, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? किसने तुम्हारी नींद उड़ा के रखी है बताओगे नहीं क्या हमें? लेकिन हमने पता लगा लिया है, वो कमीना इंस्पेक्टर रियाज है ना, उसका इलाज तो हम करेंगे। देखो डॉक्टर, उसकी कोई परवाह नहीं है मुझे। तो फिर कौन सा लफड़ा है? बिंदास होके बता ना। चोकन ने बताया कि नागमती महल में एक डरावनी रूह रहती है। रात को वहाँ पर 3 कांस्टेबल्स ड्यूटी पर लगाए गए थे, उनमें से एक की मौत हो गई और बाकी दोनों कांस्टेबल्स भी कल से गायब हैं। इस सब के इन्वेस्टिगेशन के लिए मेरे पापा को वहाँ ट्रांसफर किया जा रहा था। तुम सब लोग तो जानते ही हो ना कि जिस किसी ने नागमती पैलेस में कदम रखा वो फिर कभी जिंदा वापस लौट कर नहीं आया। और आज उसी वजह से अपने पापा को किडनैप करके एक महफूज जगह पर छुपा दिया है। मैंने पापा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात मान ही नहीं रहे थे। उल्टा उन्होंने मुझसे ऐसा कहा कि डर के मारे अगर मैं अपनी ड्यूटी से पीछे हट गया तो वो मेरी कायरता होगी। मेरे पापा हीरो जो है और मैं अपने हीरो को कभी हारने नहीं दूंगा। फिर भगवान चाहे मेरी जान ही क्यों ना ले ले, लेकिन मैं वो काम करके रहूंगा जो मेरे पापा को करना था। उस महल में मैं जाऊंगा। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो? पापा को कुछ हुआ तो? अपन के रहते तेरे को अकेले नहीं जाने देंगे, अपन लोग भी साथ चलेगा। क्यों जान जोखिम में डाल रहे? कल किसी को चोट वोट लग गई तो डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी ना। अपन के पास पूरे महल का नक्शा पड़ा है। कल को अगर कहीं अपन घूम गए तो गूगल की तरह हेल्प करेगा। अपन 3rd डिवीजन में आर्कियोलॉजी का एग्जाम पास किया है। तुम्हें याद है सेनापति चोकन ने क्या कहा? राजकुमारी नागमती की आत्मा किसी को जिंदा बाहर नहीं जाने देगी, और इसलिए तंत्र मंत्र को जानने वाला परम ज्ञानी पंडित जादू टोना का एक्सपर्ट मुझसे अच्छा और कहाँ मिलेगा तुम्हें? मेरा जाना तो बनता है। अपनी दोस्ती की खातिर आप लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन ये मेरी नहीं, मेरे पापा की प्रॉब्लम है। मैं अकेला ही जाऊंगा। मेरी वजह से कोई और मुसीबत में फंसे ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। काम जैसे ही पूरा होता है मैं तुम लोगों से मिलूंगा। चलता हूँ। श्रवण, श्रवण।